अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 एंड टाइप 4। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, इसमें कौन-कौन से रिएक्शन होते हैं, कैसे एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती है और किन-किन फेजेस से गुजरकर कॉम्प्लेक्सेस बनाती है और कॉम्प्लेक्सेस जाकर कौन-कौन से रिएक्शन करती है और उन रिएक्शन से कौन-कौन सी हाइपर सेंसिटिविटीज़ जो है वो काज़ होती है। और इस वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 को भी पढ़ेंगे, जो कि छोटा-सा टॉपिक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 के बारे में भी बता दूँगा। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पर लाज़मी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 में जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिन इंटर होती है, या फिर इनहेलेशन के ज़रिए या फिर डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए भी हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिन जो है वो इंटर हो सकती है। एलर्जिन इंटर होने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम के बीटा सेल्स पर अटैक करते हैं। बीटा सेल्स पर अटैक करने के बाद हमारे बॉडी के बीटा सेल्स से एंटीजेंस एंटीजेंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब यही एंटीजेंस हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स पर अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स पर अटैक कर सकते हैं, मास्ट सेल्स पर अटैक कर सकते हैं। अब मास्ट सेल पर कैसे अटैक करते हैं और मास्ट सेल पर मौजूद एंटीबॉडीज के साथ कॉम्प्लेक्स कैसे बनाती है, तो आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज मास्ट सेल। मास्ट सेल पर एंटीबॉडीज जो है वो मौजूद होता है और हमें पता है कि एंटीजन जो है वो हर वक्त एंटीबॉडीज के पास आता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यही एंटीजन आकर मास्ट सेल के ऊपर एंटीबॉडीज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, वो डायरेक्टली एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है डायरेक्टली। अब जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 कॉज होती है। रिएक्शंस जो है वो दो टाइप के हैं, एक है लोकल रिएक्शंस और दूसरा है सिस्टमिक रिएक्शंस। सिस्टमिक रिएक्शंस और लोकल रिएक्शंस में क्या फर्क है, आइए अभी जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट, लोकल reactions. Number second, systemic reactions. अब लोकल रिएक्शंस और सिस्टमिक रिएक्शंस में क्या फर्क है? लोकल रिएक्शंस और सिस्टमिक रिएक्शंस में फ़र्क यह है कि लोकल रिएक्शंस में जो हमारे मास्ट सेल के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाता, वो लोकल रिएक्शंस में एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर अटैक करता है और वही स्पेसिफिक साइट से जो है हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है। और सिस्टमिक जो कि रिएक्शंस है उनमें उनका लोकल रिएक्शन से फ़र्क ये है कि उनका स्पेसिफिक टारगेट जो है वो नहीं होता, वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं वो जो है मुख्तलिफ जगहों पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो प्रोसेस जो है लोकल रिएक्शंस के प्रोसेस के मुकाबले में थोड़ा सा लंबा होता है और प्रोसेस होने के बाद जो है बाद में इन थोड़ा सा लेट हमारे बॉडी के अंदर जो है उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लोकल रिएक्शंस के सिम्टम्स जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं लोकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या है और सिस्टमिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या है। लोकल रिएक्शंस जैसे जिनका साइट जो है वो स्पेसिफिक है, इनका साइट स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक साइट पर जाकर अटैक करता है और वहीं पर चंद वक्त के लिए रहकर हाइपर सेंसिटिविटी काज कर लेती है। फॉर एग्जांपल
हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस इसका एक एग्जांपल है। अब आते हैं सिस्टमिक रिएक्शंस की तरफ। सिस्टमिक रिएक्शंस का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और इसकी जो साइट है वो भी स्पेसिफिक नहीं होती। इसकी साइट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि मुख्तलिफ साइट्स इसकी होती है। इसकी साइट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। साइट डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये फॉर एग्जांपल 10 to 14 डेज ये प्रोसेस डिले हो सकता है। 10 to 14 डेज ये प्रोसेस लंबा होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स जैसे कि आप सबको मालूम है, फीवर। हर डिजीज़ का पहला सिम्टम्स जो है वो फीवर होता है और ये एक इंडिकेटर भी है। फीवर इसका एक एग्जांपल है। स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली क्या है? जब हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर स्प्लीन में जो है जाकर जमा हो जाते हैं। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। आप सबको पता होगा कि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। इसी वजह से जब सिस्टमिक रिएक्शंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है, तो रेड ब्लड सेल्स की डेथ होने की वजह से सारे आरबीसी, सारे रेड ब्लड सेल्स वो आकर स्प्लीन में इकट्ठे हो जाते हैं और स्प्लीन की साइज जो है वो बढ़ जाती है। स्प्लीन के साइज के बढ़ने को स्प्लीनोमेगेली कहते हैं और साइज बढ़ने की वजह से स्प्लीनोमेगेली जो है वो काज हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ये भी हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आ जाते हैं और ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है वो डैमेज करता है और किडनी फेलियर भी कॉज हो जाती है। आइए इसको भी एक्सप्लेन भी करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस कैसे कॉज होता है? हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस इस तरह काज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन या फिर डायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से एलर्जिन हमारे बॉडी के अंदर इंटर होती है। एलर्जिन या एंटीजन इस प्रोसेस में, इस हाइपर सेंसिटिविटी में जो है वो इनहेलेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है। थ्रू इनहेलेशंस एंटीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू एंटीजन्स जो है वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स में चले जाने के बाद अगर यही इनहेलेशन का प्रोसेस जिसमें एंटीजन्स लंग्स तक जा रहे हैं, अगर ये प्रोसेस सब्सिक्वेंटली हो, मुसलसल हो, तो इस सब्सिक्वेंट प्रोसेस की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस काज होती है और लंग्स के सेल के सरफेसेस जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होता है और इन्फ्लेमेशन के की मेन वजह जो है वो न्यूमोनिटिस है। आप सबको पता है न्यूमोनिटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनिटिस, जिसको हम निमोनिया भी कहते हैं आम अल्फाज में। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने आपको बता दिया था कि जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं मास्ट सेल के ऊपर या फिर बेसोफिल सेल्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद यही कॉम्प्लेक्सेस हमारे किडनी के ग्लोमेरुलाई तक पहुंच जाते हैं।
इसी वजह से इसको सिस्टमिक रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सॉरी, सिंगल ग्लोमेरुलाई तक जो है कॉम्प्लेक्सेस पहुंच जाते हैं। अब ग्लोमेरुलाई में, सिंगल ग्लोमेरुलाई में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है डैमेज करता है। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डैमेज हो गया तो हम सबको पता है कि किडनी फेलियर जो है वो काज होता है। किडनी फेलियर, जिसको आम अल्फाज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 जो है ख़त्म होता है। अब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लीजिए, और उसके बाद हमारा हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 को इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 को भी देख लें। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एलर्जीन्स इंटर होते हैं। एलर्जी इंटर होने के बाद वो बेसोफिल सेल तक पहुंच जाते हैं, सॉरी बीटा सेल्स से एंटीजेंस निकाल लेते हैं। एंटीजेंस उसी तरह, अब एंटीजेंस जो है इस को सेल मेडिएटेड भी इसलिए कहा जाता है कि ये एंटीजेंस मास्ट सेल पर अटैक नहीं करते। इससे जो एंटीजेंस निकलते हैं वो मास्ट सेल पर अटैक नहीं करते, वो इम्यून सिस्टम के जिसको हम हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, जो इस तरह लिखे जाते हैं TH सेल्स, वो TH सेल्स पर जाकर अटैक करता है और TH सेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज TH सेल, इट इज एंटीबॉडी। अब यही एंटीजन आकर TH सेल के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो है वो इससे मेडिएटर्स जो है वो रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे, और मेडिएटर्स रिलीज होने के बाद जो है ये एक एक्टिवेशन का काम भी करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है। सॉरी, इस प्रोसेस में मैं एक बात भूल गया था कि साइटोकाइंस जो मेडिएटर्स है, साइटोकाइंस के नाम से एक मेडिएटर रिलीज करता है। साइटोकाइंस के नाम से मेडिएटर रिलीज करता है। अब जब मेडिएटर रिलीज होता है तो डायरेक्टली जाकर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है। अब यही मैक्रोफेजेस से, आई शुड ड्रॉ मैक्रोफेज स्ट्रक्चर, मैक्रोफेजेस से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे, और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होने के बाद ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सेल सरफेसेस को जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार कर सकते हैं और सेल सरफेसेस को ख़राब कर सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है। तो ये था हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू।